आज हम भू संचलन तथा तज्जनित आकृतियाँ अर्थात पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य बलों द्वारा जो परिवर्तन के नियम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जब हम भूतल पर का विहंगावलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि उच्चावच स्थिर तथा अपरिवर्तनशील लगते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यदि सूक्ष्म दृष्टि से हम इन्हें देखें तो परिवर्तनशीलता दिखती है। इसलिए ये कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पृथ्वी के जब हम भूगर्भिक इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि उसके अंदर तथा बाहर महान परिवर्तनों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। परिवर्तन दो तरह के होते हैं, दीर्घकालिक तथा आकस्मिक। दीर्घकालीन परिवर्तन इतनी मंद गति से होते हैं कि मानव को उनका आभास नहीं हो पाता, जैसे पर्वतों का निर्माण। आकस्मिक परिवर्तन कुछ ही सेकंड में या मिनट में इतनी शीघ्रता से होते हैं कि मनुष्य उसका आभास कर लेता है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएं। जो भूतल पर परिवर्तन लाने वाले फोर्सेज हैं उन्हें हम दो स्रोतों में रखते हैं। आकस्मिक उन्हें दो स्रोतों में दो भागों में बांटते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं और इन बलों द्वारा पृथ्वी के भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय विषमता तथा शैलों का सिकुड़ना, फैलना इत्यादि कारणों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में अंतर्जात बलों की उत्पत्ति होती है और इनके तापीय अंतर के कारण चट्टानों में फैलाव तथा संकुचन के कारण उनमें स्थानांतरण तथा समायोजन कभी इतनी तीव्र गति से हो जाता है कि पृथ्वी के अंदर गतियाँ उत्पन्न होती है। और तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बलों को दो भागों में बांटते हैं, आकस्मिक संचलन तथा पटल विरूपी संचलन। जो दूसरे बल था उसको बहिर्जात बल कहते हैं और ये पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाला बल है, जिसे बहिर्जात बल के नाम से जाना जाता है। इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं, क्योंकि ये बल पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा भूतल पर जो विषमताएं सर्जित हुई थी उनको दूर करने का प्रयास करते हैं, इसलिए इन्हें समतल स्थापक बल भी कहा जाता है। अब हम बात करें अंतर्जात बल। अंतर्जात बलों को हम दो भागों में बांटते हैं, आकस्मिक संचलन तथा पटल विरूपी संचलन। आकस्मिक संचलन अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न संचलन को इसके अंतर्गत रखते हैं। इसमें उत्पन्न घटनाएं इतनी आकस्मिक होती हैं कि इनके द्वारा पृथ्वी के धरातल पर अचानक ही परिवर्तन हो जाते हैं। भूतल का ऊपर तथा नीचे विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। इसमें ज्वालामुखी तथा भूकंप की क्रियाएं मुख्य हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट द्वारा अचानक बाहरी परिवर्तन होते हैं, जैसे लावा का धरातल के नीचे सील, डाइक, बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लोपोलिथ आदि के रूप में प्रवेश हो जाता है और धरातल के ऊपर लावा के प्रवाह के कारण लावा फटा, लावा मैदान, विभिन्न प्रकार के शंकु इत्यादि का निर्माण होता है। जबकि भूकंप के कारण कुछ ही क्षण भर में भूतल पर झील, सागर आदि का निर्माण होता है और कई प्रकार के विनाश होते हैं। पटल विरूपी संचलन। पटल विरूपी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले लंबवत तथा क्षैतिज दोनों गतियों को सम्मिलित किया जाता है। पटल विरूपणी जो बल है वो मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका जो प्रभाव है वो हजारों लाखों वर्ष बाद में परिलक्षित होता है तथा इनसे वर्गाकार स्थल रूपों का निर्माण होता है। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपणी संचलन को दो भागों में बांटते हैं, जैसा कि आप स्लाइड में भी देख रहे हैं, महादेशीय संचलन तथा पर्वत निर्माणकारी संचलन। महादेशीय संचलन की बात करें तो महादेशीय संचलन एपेरोजेनिक मूवमेंट्स। एपेरोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के एपिरोज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है महाद्वीप, तथा जेनेसिस जिसका अर्थ होता है उत्पत्ति। इस प्रकार दो शब्दों से मिलकर बना एपेरोजेनिक। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान तथा अवतलन एवं निर्गमन तथा निमज्जन की क्रियाएं होती है।
ये क्रियाएं लंबवत संचलन की परिचिका है। दिशा के आधार पर इसे महादेशीय संचलन को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जो है ऊपरीमुखी संचलन और अधोमुखी संचलन। ऊपरीमुखी संचलन इस तरह का संचलन महाद्वीपों में दो तरह के उत्थान होते हैं। पहले वर्ग में महाद्वीपीय भाग या उनका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, इसे उत्थान कहते हैं या उभाग कहते हैं। दूसरे वर्ग में महाद्वीप का तटीय भाग सागर तल से, जो कि पहले जलमग्न था, ऊपर उठ जाता है, इसे निर्गमन कहते हैं। अर्थात इस प्रकार ऊपरीमुखी संचलन में दो प्रकार के दो भागों में बांटते हैं, उत्थान और निर्गमन। उत्थान का तात्पर्य है कि महाद्वीपीय भाग या उसका कोई भाग अपनी समीपी सतह से ऊपर उठ जाए तो उसे उत्थान कहते हैं, और महाद्वीप का कोई तटीय भाग जो पहले से जलमग्न था वो बाहर निकल आए, ऊपर उठ जाए जल से, तो उसे निर्गमन कहते हैं, इमरजेंस। इमरजेंस के उदाहरण भूगर्भिक इतिहास में कई जगह देखने को मिलते हैं। दूसरा अधोमुखी संचलन। अधोमुखी संचलन के अंतर्गत महाद्वीपीय भाग में दो तरह के दशाव होते हैं। सर्वप्रथम स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप से अपनी सतह से, समीपी जो सतह है उसके नीचे धस जाए तो इस क्रिया को अवतलन कहते हैं। जैसे कि कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र का बीच का भाग नीचे धस गया, बराबर का ऊपर रह गया, तो जो नीचे धसा वो अवतलन की क्रिया कहते हैं इसे। दूसरे रूप में स्थल खंड सागर तल के नीचे चला जाता है, अर्थात महाद्वीप का तटीय भाग का कोई इलाका सागरीय तल से नीचे चला जाए तथा जलमग्न हो जाए, ऐसी क्रिया को निमज्जन कहते हैं, सबमर्जेंस कहते हैं। अवतलन की क्रिया तटीय भाग या महाद्वीप के बीच में कहीं भी हो सकती है, परंतु निमज्जन की क्रिया तटीय भाग या सागरीय भागों में ही होती है। पटल विरूपणी भाग को जो बल को हमने दो भागों में बांटा था, महाद्वीपीय संचलन और दूसरा पर्वतीय संचलन। पर्वतीय संचलन ओरोजेनेटिक मोमेंट। ओरोजेनिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द ओरोस और जेनेसिस से मिलकर होता है। ओरोज का तात्पर्य पर्वत, जेनेसिस का तात्पर्य उत्पत्ति, अर्थात पर्वतों की उत्पत्ति। इसे संक्षेप में हम पर्वतन बल या पर्वतन भी कहते हैं। पर्वतन बल के अंतर्गत पर्वतन बल प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतः इसे क्षैतिज या स्पर्श रेखीय बल भी कहते हैं। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो उसे तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है और इसे तनाव मूलक बल कहा जाता है। इसके कारण धरातल में भ्रंश, दरार तथा चटकने बढ़ जाती है। जब बल आमने सामने कार्य करता है तो उसे संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। इसे धरातलीय चट्टानों में संचलन, व्रैप तथा वलन पड़ जाते हैं। भूपटलीय बंकन या मुड़ाव। क्रिस्टल बेंडिंग अर्थात भूपटलीय बंकन या मुड़ाव। जब क्षैतिज संचलन के अंतर्गत बल आमने सामने कार्य करते हैं तो धरातलीय चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है। ये मुड़ाव दो रूपों में होता है, एक संवलन, दूसरा वलन। संवलन जो होता है उसका प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्र पर पड़ता है और इसमें भूतल का या विस्तृत भूभाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धस जाता है। जब क्षैतिज संतुलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल का बीच का भाग गुंबद के आकार में ऊपर उठ जाता है तो उसे उच्चमल कहते हैं, अपरैप कहते हैं। और इसी प्रकार जब धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर धंस जाता है तो बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है और उसे अवसवलन या डाउन रैप कहते हैं। जब धरातलीय चट्टानों में ऊपर उठने या नीचे धंसने की क्रिया हजारों किलोमीटर की लंबी होती है तो उसे ब्रॉड रैप कहते हैं, अर्थात वृद्ध संचलन कहते हैं। आगे की क्लास में हम वलन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।